चलो, लेक्चर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स के कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, कि कोई भी नंबर z को हम x प्लस आई वाई, तो x हमारे लिए, ठीक है, x और y का रियल होना जरूरी था, तो x को हम रियल पार्ट कहते हैं, y को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। एक चीज z कॉन्जुगेट था, जो x माइनस वाई हो जाता था, और अगर मैं z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हर समय मुझे रियल वैल्यू देता था, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता था। मगर ये सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई जो है वो तुम्हारा रियल रहे। तो प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें तो हम जानते ही हैं। तो पहला प्रॉब्लम सपोज ये है। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कब कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जानता हूं कि x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है, जिसमें xi और yi सब रियल नंबर है, तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब 3i x स्क्वायर y का जो कॉन्जुगेट है वो x स्क्वायर प्लस y प्लस 4i है। तो इसका मतलब हुआ 3 माइनस आई टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4i। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 3 और 4 का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सॉल्व करके तुम एक्स और वाई निकाल सकते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। आंसर तुम्हारे पास 2 कामा माइनस 1, ठीक है। वो देखो, जो चीज आसान है उसे तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। 2 कामा माइनस 1 और माइनस 2 कामा माइनस 1, माइनस 2 कामा माइनस 1, 2 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे कभी वही सेम चीज पूछ रहा है कि तुम्हें स्क्वायर रूट निकालो। किसका? 3 प्लस 4i का। तो ये भी कुछ ऊपर जैसा ही है कि स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि मुझे 3 प्लस 4i को क्या लिख सकता हूं मैं, पर अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर है। तो इसलिए दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर। तो 3 प्लस 4i का वैल्यू, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix वाई। समझ में आ रहा है ना? जब तुम x प्लस आई वाई को स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऐसा ही एक्स वाई। तो अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा तब? एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 3 और तो आई एक्स वाई इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू क्या, 2/x। ये इसमें पुट अप कर दो, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, इसमें तुम्हें दो वैल्यूज मिलेगा, मतलब जब तुम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i निकालते हो तो तुम्हें 2 प्लस माइनस 2 प्लस आई निकलता है। वो सॉल्व करके तुम देख सकते हो, y को वैल्यू डाल दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा, मुझे मालूम है। आगे, मगर इसे हम तुम और एक तरीके से निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर में तुम 3 लिखो और 4i को 2 इंटू आई लिखो। इस 3 को तुम इस 2 और i के टर्म में लिख सकते हो, मतलब 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई। तो ये रूट ओवर ऑफ 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, मगर ये बाहर निकलता है तो ये एक्चुअली में फंक्शन नहीं, एक रिलेशन है। हाँ, रूट ओवर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि तुमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i जो है वो एक के साथ अटैच नहीं हो रहा है, वो 2 प्लस आई के साथ भी अटैच हो रहा है और -2 माइनस आई के साथ भी अटैच होता है। तो आगे प्लस माइनस लगाने से हो जाएगा। चले आगे। तो कंपैरिजन में और एक सम है, क्वेश्चन नंबर 3। If z is equal to x plus iy, z to the power 1/3 is equal to a plus ib, this then find the value of k। तो मतलब एक्स वाई को निकालना है, तो x के बदले क्या डाल सकते हो, तो इसका मतलब z टू दी पावर 1/3 अगर a प्लस a माइनस आई बी है, इसका मतलब
x प्लस आई वाई का जो क्यूब रूट है वो ये तो ऊपर वाला ही सम हो गया। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में हमने देखा ना यहाँ पे क्या हो रहा था, ये स्क्वायर रूट था। तो खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ रियल इमेजिनरी पार्ट को। तो इसे इसके लिए अगर मैं दोनों साइड में क्यूबिंग कर दूं तो ये मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो इससे रियल पार्ट क्या क्या मिलेगा, एक्स क्यूब और एक ये आई स्क्वायर तुम्हें रियल देगा -1, इसलिए ये रियल पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन होके एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर जो था वो -1 था, प्लस आई कॉमन ले लेता हूं तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, क्योंकि आई क्यूब माइनस आई था, a माइनस आई बी। और अब अगर मैं कंपेयर करूं, डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। तो हेंस तुम्हारे पास क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर का वैल्यू a और 3x वाई स्क्वायर सॉरी इससे 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू -b। तो तुम्हें क्या चाहिए, x बाय हाँ गलती कर दिया ना, 2 मिनट रुको। क्यूब जब मैं कर रहा हूं तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी का ही क्यूब होगा। मतलब x प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रे, a क्यूब माइनस थ्राइस आई ए बी प्लस थ्राइस a स्क्वायर a आई बी का होल स्क्वायर माइनस आई बी का होल क्यूब। मतलब x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब माइनस थ्राइस आई ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस आई बी क्यूब, क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू -1 है। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब के साथ थ्राइस ए बी स्क्वायर और i के साथ माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x का वैल्यू a क्यूब माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर, y का वैल्यू b क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी। मतलब x बाय a का वैल्यू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, y बाय b का वैल्यू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हेंस जब ऐड करोगे तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। खेला खत्म, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये प्योरली रियल या इमेजिनरी, तो पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक ये है कि जब तुम्हें ये फॉर्म दिया हुआ है तो इससे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो अभी। तो तुम्हारा मेन एम ये होगा कि इसे तुम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। और इसे लिखने के लिए क्या तरीका था, जो डिनोमिनेटर है उसे हम मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट करते थे। तो अगर मैं इसे 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस 2i साइन थीटा और 1 प्लस ट्वाइस आई साइन थीटा से, तो नीचे a प्लस आई बी a माइनस आई बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में ये देगा तुम्हें 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई ऑफ टाइम्स ऑफ 8 साइन थीटा। तो ये अब a प्लस आई बी फॉर्म हुआ ना, क्योंकि ये तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और दिस इज प्योरली रियल कह रहा है ना। तो ये अगर प्योर रियल है इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो 0 होगा। और क्वेश्चन अगर कह रहा है नहीं ये इमेजिनरी है तब क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा। तो आंसर तुम्हारे पास ये आएगा कि प्योरली रियल होने के लिए, प्योरली रियल होने के लिए थीटा का वैल्यू n पाई होना पड़ेगा और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 होना पड़ेगा। ये बेसिक में है, ठीक है। तो अगर जानते हो तो देखने का जरूरत नहीं है ये वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। बस तुम इस प्रॉब्लम्स को देख लो, ठीक है।
तो ये भी तो फिर से वही है, डिनोमिनेटर में जब तक कॉम्प्लेक्स होगा तब तक तुम इसे नहीं निकाल सकते हो। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 1 प्लस आई स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होल टू द पावर n। आई स्क्वायर -1 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो आई टू द पावर n का वैल्यू 1, हेंस ये कब वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि आई का लीस्ट वैल्यू कब होगा, जब वो 1 है, जब n का वैल्यू 4 होगा। तो जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में दिखता है रैशनल नंबर, तो उसे रैशनलाइज करना ये एक इंपॉर्टेंट एल्गो है। बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट। आगे चलो। इफ f of x is equal to इतना, देन फाइंड f of 3 plus 2i। तो एक तो तरीका है कि 3 plus 2i यहाँ पे डाल दो, और एक है डिवीजन एल्गोरिथम मैं यूज करूंगा, मतलब मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा जिसका एक रूट 3 plus 2i है। तो अगर एक्स स्क्वायर करूं तो 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12i माइनस 2 2 जा 4, मतलब तरीका, रुक जाओ, x का वैल्यू 3 plus 2i। मुझे एक ऐसा रियल क्वाड्रेटिक बनाना है, रियल क्वाड्रेटिक रे, तो रियल क्वाड्रेटिक के लिए केवल ये टर्म को स्क्वायर करना है, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 2i। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6x इज इक्वल टू -4, माना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का वैल्यू क्या है, 0। अब मेरा क्या कहना है कि मैं इस पॉलिनोमियल को, इसीलिए मैं क्या करता हूं, अब ये नहीं कि सर ये तो 0 है, आप डिवाइड कैसे करोगे, नहीं, अरे ये तो पॉलिनोमियल से तो हर समय डिवाइड कर सकते हो ना, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। तो ऊपर एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस गया, तो 2x क्यूब, 13 में से 4 गया, तो 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 प्लस ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 6 टू जा 12x स्क्वायर प्लस 13 टू जा 26x, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये गया, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 44 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x प्लस 13 3 जा 39, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये गया, ये गया, 44 में से 39 चला दो, तो तुम्हारे पास बच क्या जाएगा, 39 40 45। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय कोसेंट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा जो कोसेंट है वो ये है, रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस 5। मैं, तुम जानते हो कि जब तुम x का वैल्यू 3 प्लस 2i देते हो, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये वैनिश कर जा रहा है, 0 है, तो एट x प्लस 3y तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 इंटू एनीथिंग क्यों करोगे, प्लस 5, तो इसका वैल्यू केवल क्या बाकी रहा, 5। देखना है तो देख लो। आगे चलें, चलो क्वेश्चन 7।
let A be CD with a real number such that B minus D is greater than or equal to 5 and all roots x1, x2, x3 and x4 of the polynomial are real. The smallest value of the product. तो देखो, तो ऊपर वाले में डिवीजन एल्गोरिथम था, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट a है और मुझे अगर मालूम है कि इसका रूट x1, x2, x3 है, तो मैं इसे x माइनस x1, x माइनस x3 लिख सकता हूं। तो वैसे ही यहां पे इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1 x⁴ और इसके रूट्स क्या हैं? तो 4 रूट्स हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है तुम p ऑफ x को क्या लिख सकते हो तब? x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू क्या? x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4। अब जो x1² प्लस 1 है, मतलब a² या कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, जैसे z² प्लस 1, इसका एक फैक्टराइजेशन था। इसे तुम z प्लस 1 इंटू z प्लस आई इंटू z माइनस आई लिख सकते हो। इसे दो तरीके से कर सकते हो रे। तो तुम्हें z प्लस आई, z माइनस आई यहाँ पे चाहिए, नहीं तो तुम ये भी सोच सकते हो कि x1² और 1 जो अगर रियल पार्ट है, मतलब ये एक एल्गोरिथम है कि तुम्हें अगर a² प्लस b² चाहिए तो याद रखो ये मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी है, नहीं क्या? रूट ओवर ऑफ a² प्लस b²। तो क्वेश्चन में मुझे 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये किसका मॉडुलस होगा? x1 प्लस आई का। मतलब अगर मैं रूट ओवर ले लूं तो, अगर मैं रूट ओवर ले लूं तब मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पैटर्न कहां आएगा। तो x1 तो मेरे पास है ही, तो इसलिए अगर मैं p ऑफ i लेता हूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगा? i⁴ प्लस a इंटू i³ प्लस b इंटू i² प्लस c इंटू i प्लस d इज इक्वल टू क्या? i माइनस x1, i माइनस x2, i माइनस x3, i माइनस x4। और यहां पे अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो ये क्या बनेगा? पर मॉडुलस लेने से पहले मुझे a प्लस आई बी फॉर्म यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे रियल पार्ट्स में क्या क्या? i⁴ माइनस 1 होता है, bi² माइनस बी, सॉरी i⁴ प्लस 1 होता है, माइनस b² माइनस बी होता है, प्लस डी, प्लस आई के साथ i³ तो माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो x1 माइनस आई, x2 माइनस आई, x3 माइनस आई और x4 माइनस आई। मैंने इसमें से आई कॉमन ले लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ले लूं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ क्या? 1 माइनस बी प्लस डी टाइम्स ऑफ आई, जो एक रियल प्लस आई टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस आई, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस आई, मॉडुलस ऑफ x3 माइनस आई, मॉडुलस ऑफ x4 माइनस आई। तो ये रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा? 1² प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x1। ये इसका मॉडुलस क्या होगा? रियल पार्ट x1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो x1² प्लस 1², x2² प्लस 1², x3² प्लस 1², x4² प्लस 1²। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो x1² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x2² प्लस 1, x3² प्लस 1, x4² प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। मगर b माइनस डी हर समय किससे भरा है? देखो ना, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, किससे भरा है? 5 से भरा है। तो अगर ये 5 से भरा होगा तो दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस ये 25, और c माइनस ए तो 0 से हर समय भरा होगा, तो 0², क्योंकि c इज इक्वल टू ए पॉसिबल है। तो 25 प्लस 1 क्या हो गया? 26। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया ना।
स्क्वायर लेने से ये रियल पार्ट है ना, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस 1 x3 स्क्वायर प्लस 1 x4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो हर समय गिरदन होगा। तो डी माइनस बी हर समय किससे भरा है? 5 से भरा है, तो बी माइनस डी माइनस 5 से छोटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 16। पर वही चीज मेरा कहना है कि ये चीज को तुम और एक तरीके से सोच सकते थे, z प्लस आई जेड माइनस आई, मतलब एक बार तुम p ऑफ i ले लो, निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो किसको? p ऑफ माइनस आई से, तब भी आंसर आता। हाँ, देखना है तो देख लो। आगे चलूं? चलो ये देखो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -1 प्लस आई देन अदर रूट इज। तो ये इसमें मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द, ये देखो इसमें कॉन्जुगेट मत लगाना है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट्स आर नॉट रियल। हाँ, अगर कोएफिशिएंट इज नॉट रियल तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अल्फा माने। ये तभी पॉसिबल है अगर कोएफिशिएंट्स आर रियल होता है। हाँ, यहाँ पे कोएफिशिएंट रियल नहीं है। हाँ, मगर अल्फा अगर -1 प्लस आई है, बीटा चाहे जो भी हो, मगर ये अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए होता है वो यहाँ पे भी ट्रू होगा। तो ये हो जाएगा 3i - 1। पुट अप कर दो, आंसर आ गया, बीटा बी का वैल्यू ट्वाइस आई। ठीक है, आगे चलें? ठीक है चलो। तो लेक्चर 1 में ये बेसिक्स मैंने कराया, अब लेक्चर 2 में हम मॉडुलस में जाते हैं।